अच्छा जी, तो आज हम फेशियल बोन पढ़ेंगे। ठीक है। और इसके अलावा जो है ना फेशियल मसल्स है हमारे पास। कल हमने इधर तक हमने पढ़ा था, आप लोगों ने तो वैसे रिवाइज किया होगा। ठीक है ना। लेकिन आज का जो टॉपिक है हमारे पास वो कौन सा है? फेशियल बोन और स्किन मसल। फेशियल बोन हम करेंगे। ठीक है ना। पहले जैसे कि हमने पहले वैसे कर किया था। और फिर इसके बाद जो है ना हम ये क्या नाम है इसका, मसल्स यानी जितने भी मसल्स है हमारे पास फेस में, वो हम करेंगे। फिर लेकिन इससे पहले देखिए, हमारे पास जो फेशियल बोन के जो नाम है वो याद करना जरूरी है। इस पे आप लोगों ने नाम पे, जाहिर सी बात है, नाम पे आप लोग क्या करेंगे, रटा लगाएंगे। ठीक है। अब रटा कैसे लगाते हैं वो तो आप लोगों को पता है। ठीक है। लेकिन नाम, जाहिर सी बात है, अब चीज का नाम जो है ना वो आप लोगों ने याद रखना है। बाकी जो निमोनिक्स है, जो मसल्स के निमोनिक्स है, वो हम इंशाल्लाह करेंगे भी आगे मसल्स। तो उसमें निमोनिक मैंने डाले हुए हैं, तो यहाँ से अपन फॉरवर्ड करें। ठीक है। अच्छा, तो हमारे पास देखिए, आप लोगों ने देख लिया है कि हमारे पास जो फेशियल्स के जो बोन्स है, देखिए ये जाइगोमेटिक है। ठीक है। और इसके बाद जो है ना ये हमारे पास देखिए नेजल्स हैं। ठीक है। ये सारे नाम इधर लिखे हुए हैं, क्या कौन सा नाम है, ये मैंडिबल है आपके पास, ये मैक्सेला है। ठीक है। तो ये सारे हमारे पास क्या कौन से हैं, फेशियल बोन के नाम है हमारे पास। अब हम आते हैं फेशियल मसल्स की तरफ। ठीक है। अब फेशियल जो मसल्स है हमारे पास, इसमें हमने थोड़ा सा इनको मतलब कैटेगराइज किया है। कैटेगराइज मतलब ये है ना कि हमने इसको थोड़ा सा लोकेशन के थ्रू हमने इसको थोड़ा सा कैटेगरी में डिवाइड किया हुआ। ठीक है ना। अब फोर हेड के मसल है, ठीक है ना, हमारे पास। और इसमें देखिए ना हमारे पास दो मसल है वैसे। एक है ऑक्सीपिटल मसल जो कि वो पीछे में, ये तो फ्रंट पे तो नहीं आता, लेकिन वो इसलिए हमने यहाँ पे डाला हुआ है क्योंकि जो फ्रंटेलिस है और एक्सिपिटलिस मसल है, ये दोनों एक ही उस एपिनोरोसिस के थ्रू अटैच है, इसलिए हमने यहाँ पे इसको डाला हुआ है। और लेटिन में जो आपके जो ये फोर हेड है ना, जो फ्रंट पे आता है, लेटिन में इसको फ्रंटेलिस बोलते हैं। अब इसका जो है ना पूरा नाम जो है ना वो हमारे पास कौन सा है, कौन सा है? ऑक्सीपिटो फ्रंटेलिस। देखिए अगर आप लोगों को इस डायग्राम से आप ये देखें तो ये हमारे पास क्या है, फ्रंटेलिस मसल्स है। पीछे वाले यहाँ पे हमारे पास ऑक्सीपिटलिस है। ठीक है ना। और यहाँ पे जिसके थ्रू हमारे पास ये क्या हुआ है, अटैच हुआ हुआ है। ठीक है ना। तो इसको हम कहते हैं एपिनोरोसिस। कल हमने जो स्कल के जो लेयर्स पढ़े थे परसों, उसमें जो SCALP, उसमें जो ए था वो एपिनोरोसिस था। तो ये वो एपिनोरोसिस है, इसके थ्रू जो है ना ये हमारे पास फ्रंटेलिस मसल और ऑक्सीपिटल मसल अटैच है। ठीक हो गया। अब फ्रंटेलिस मसल में आप लोगों ने सिर्फ ये वाला मसल याद रखना है, ऑक्सीपिटो फ्रंटेलिस। या अगर इसको मैं अकेला नाम दे दूं, फ्रंटेलिस है, ये ऑक्सीपिटलिस है। तो क्योंकि ये एक दूसरे के साथ अटैच है एक एपिनोरोसिस के थ्रू, तो इसलिए हम ज्यादातर लोग इसको एक ही नाम दे देते हैं और वो है ऑक्सीपिटो फ्रंटेलिस। ठीक है। अब ये जो ऑक्सीपिटो फ्रंटेलिस, ये फ्रंटेलिस मसल है ना, अगर आप लोग ये देखें तो ये एक मसल के साथ यहाँ पे इसका जो है ना वो अटैचमेंट है। कौन सा है, कहाँ कौन से मसल के साथ अटैच हुआ है? अर्बिकुलरिस अकुलाई। ये कौन से मसल है? ये हमारे पास जो जो आईलेट के मसल्स हैं वो है हमारे पास। अब इसके लिए देखिए जो नाम दिया है ना मसल्स के, हमने जो जितने भी नाम दिए हैं, हम लोकेशन को देखते हैं उसी तरीके से हम नाम दे देते हैं। इनाटमी में यही चीज है। ठीक है हमारे पास। अब देखिए, तो जो मसल्स के जो आपको जो आईलेट मसल है वो हमारे पास कौन से है? क्यूरिगेटर सुपरसेली और अर्बिकुलरिस अकुलाई। ये जो मसल है ना ये हमारे पास क्यूरिगेटर सुपरसेली है। ये मतलब आप ऐसा समझ लेना कि ये एंग्री मसल है। जो कोई एंग्री होता है ना, गुस्से में आ जाता है, तो ये वाला मसल ऐसे करते हैं, ऐसे। ठीक है ना। तो जो कोरुगेटर है ना, ये आप ऐसे याद रखें कि ये एक विलन का नाम है। क्या नाम है, किसका नाम है? विलन का नाम है। तो इसलिए हमें कोरुगेटर सुपरसेरियाई, कोरुगेटर सुपरसेरियाई। अच्छा, अर्बिकुलरिस अकुलाई जो मसल है ना, ये अर्बिकुलरिस अगर आप देखें ना, अर्बिकुलरिस, अर्बिकुलरिस का क्या मतलब होता है? यानी अर्बिट, अर्बिट मतलब इन अ सर्कल, यानी सर्कल का। अकुलाई का मतलब होता है आई, लैटिन वर्ड है। ठीक है ना। तो देखिए हमने उस जगह को देख के ही हमने नाम दे दिया है। तो अर्बिकुलरिस अकुलाई। ठीक है ना। अर्बिकुलरिस का मतलब होता है इन सर्कल या इन अर्बिट। तो जो इस अर्बिट में पड़ा होता है उस मसल को हम क्या कहेंगे?
ये वाला मसल, इसको हम कहेंगे अर्बिकुलरिस, क्योंकि ये अर्बिट में पड़ा हुआ है, ठीक है ना। अकुलाई, अकुलाई का मतलब होता है आई एंड द आई, ठीक हो गया है। फिर इसके बाद जो है ना हमारे पास ये तो वो मसल थे जो आईलेड है, ठीक है। फिर इसके बाद जो है ना हमारे पास इसके दो टाइप्स है। जी ठीक है, ठीक है। तो हमारे पास अर्बिकुलरिस अकुलाई की जो है ना वो टू टू पार्ट्स है। अर्बिकुलरिस अकुलाई, एक है पल्पेब्रल पार्ट, दूसरा है अर्बिटल पार्ट। अब पल्पेब्रल से मुराद यही है, मतलब यही है कि ये आप इसको पाल्पेट कर सकते हैं, यानी जो आपका आईलिड है इसको आप पाल्पेट कर सकते हैं ना, इसलिए इसका हमने मतलब पल्पेब्रल पार्ट कहा। दूसरा जो है ना वो है अर्बिटल पार्ट, क्योंकि वो अर्बिटल में अंदर मतलब वहां पे पड़ा हुआ है, तो इसलिए हमने इसका क्या नाम दिया है, अर्बिटल पार्ट। तो अर्बिकुलरिस अकुलाई के दो पार्ट्स होते हैं, एक है पल्पेब्रल पार्ट, दूसरा है अर्बिटल पार्ट, ठीक हो गया। हाईलाइट के मतलब हाँ, और दूसरा जो सबसे अहम बात है वो ये है जो कि अर्बिकुलरिस अकुलाई जो मसल्स है, जैसा कि हमने पढ़ा इसके दो पार्ट्स है, एक पल्पेब्रल और एक जो है ऑर्बिटल पार्ट, इसकी जो ओरिजिन ओरिजिन और इंसर्शन है एक ही जगह पे है। यहाँ पे आप लोगों को ये जो मीडियल परपेब्रल लेगामेंट है ना, ये आप लोगों को समझ आ नजर आ रहा है ना, ये इनकी ओरिजिनेशन भी यहाँ से है और इंसर्शन भी यहाँ से है। आप इनको ऐसे समझे कि मैंने एक रिंग ले लिया है, उसको मैंने यहाँ से काटी, ये रिंग मैंने ले लिया है, ये वाला रिंग, ठीक है ना, यहाँ से मैंने इसको काट दिया है और यहाँ पे आके इसको आईलेट जो है ना यहाँ पे हमने इसको इंसर्ट किया है, और यहाँ पे ये जो जगह है यहाँ पे एक लिगामेंट है, और उस लिगामेंट को हमने नाम दे दिया है मीडियल पल्पेब्रल लिगामेंट। एक होता है लेटरल पल्पेब्रल लिगामेंट, यहाँ पे मौजूद होता है, यहाँ पे लिखा भी है ये लेटरल पल्पेब्रल लिगामेंट, लेकिन ये हमारे पास अंदर आईलेड में, जो आईलेड है ना आपके पास ये है यहाँ पे, इधर है। ये जो अर्बिकुलर अकुलाई है, कहने का मकसद ये है कि इसका जो ओरिजिन और इंसर्शन है वो एक ही जगह पे है, और वो मीडियल पल्पेब्रल लिगामेंट है। तो ये क्वेश्चन आ सकता है, वैसे पूछ सकते हैं उन स्टूडेंट के लिए जो कि एमबीबीएस फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर में वो एनाटॉमी पढ़ रहे हैं, तो वहां पे ओरिजिन और इंसर्शन जो मसल्स के जो ओरिजिन और इंसर्शन है वो पूछ सकते हैं। बाकी अगर आप लोग जो एमसीआई और पीएमबीसी और एनईली और एनआरई और ये बीएमबीसी ये वाला एग्जाम देते, वहां पे आप लोगों से मसल्स की जो ओरिजिन और इंसर्शन है वो नहीं पूछते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास आर्बिकुलर अकुलाई। अब देखिए हमने देखिए मसल्स पढ़े, फोरहेड के मसल पढ़े, फिर इसके बाद नीचे आ गए हमारे पास आर्बिकुलरिस अकुलाई जो आईलेट के जो मसल्स थे वो हमने पढ़े। अब हम आंख के अंदर जो मसल्स है उसके बारे में पढ़ेंगे, बहुत ही आसान, ठीक है। तो जब हम ये वाला मसल करेंगे फिर हम नीचे आएंगे, ये वाला मसल करेंगे, फिर इसी तरह नीचे हम जो टांग के मसल्स है वो हम करेंगे, फिर नेक के मसल हम करेंगे, ठीक है। अब जो एक्स्ट्रा अकुलर जो मसल्स है, जो आंख के जो मसल्स है, उसमें कुछ रेक्टाई मसल्स होते हैं और कुछ ओब्लिक मसल होते हैं। रेक्टाई का मतलब क्या होता है, जब भी आप किसी भी मसल्स में रेक्टस रेक्टस देखें तो इसका मतलब होता है ये लैटिन वर्ड है, इसका मतलब होता है स्ट्रेट, ठीक है। तो अब चार रेक्टस रेक्टाई मसल है हमारे पास आंख में, एक है सुपीरियर रेक्टस, एक है इंफीरियर रेक्टस। सुपीरियर का मतलब होता है ना कि ये ऊपर मौजूद है, ऊपर वाला सीधा मसल है, तो उसको हमने नाम दिया है सुपीरियर रेक्टस। एक सीधा मसल आंख के नीचे पड़ा हुआ है, उसको हमने बोला कि इंफीरियर रेक्टस। और एक मसल स्ट्रेट पड़ा हुआ है मीडियल साइड पे, मीडियल साइड पे अंदर वाली की तरफ, तो उसको हमने नाम दे दिया मीडियल रेक्टस। और एक है बाहर वाले साइड पे पड़ा हुआ है, उसको हमने बोल दिया है लेटरल रेक्टस। तो चार रेक्टाइल मसल्स हैं, स्ट्रेट मसल है हमारे पास, सुपीरियर रेक्टस, इंफीरियर रेक्टस, मीडियल रेक्टस, लेटरल रेक्टस। दो हमारे पास ओब्लिक है, हमारे पास वो कौन से हैं, देखिए ये मसल जो है ना हमारे पास आप लोगों को नजर आ रहा है, ये सुपीरियर रेक्टस है, ये इंफीरियर रेक्टस है, ठीक है। फिर इसके बाद ये हमारे पास ये वाला जो मसल आप लोगों को नजर आ रहा है, ये वाला, ये हमारे पास लेटरल रेक्टस है, ये वाला जो मसल है ये मीडियल रेक्टस है, ठीक है ना। तो सुपीरियर, इंफीरियर, लेटरल और मीडियल। कुछ हमारे पास है दो मसल ऐसे कि उब्लीक है, उब्लीक है ना, मतलब ये है कि ये ऐसे पड़े हुए हैं, ठीक है ना, ऊपर ऐसे उब्लीक ही पड़े हुए हैं, इसलिए हमने नाम भी यही नाम रख दिया है। तो जो ऊपर पड़ा हुआ है सुप्रा मतलब ऊपर पड़ा हुआ है और उब्लीक पड़ा हुआ है, तो इसको हम क्या नाम देंगे,
सुपीरियर ओब्लिक। और अगर ये ओब्लिक मसल नीचे पड़ा हुआ है तो इसको हम क्या नाम देंगे, इंफीरियर ओब्लिक। बहुत ही आसान, ठीक है ना, आप जगह को देखिए उसी तरीके से नाम दें। अब इसमें निमोनिक डालने की जरूरत ही नहीं है क्योंकि बहुत आसान है। ठीक हो गया। अब एक मसल ऐसे है कि जो सबसे मतलब आप समझ लें कि ये ऊपर पड़ा होता है, सबसे ऊपर पड़ा होता है, ठीक है ना। और इसको हम कहते हैं लिवेटर पल्पेब्राई सुपीरियोरिस। लिवेटर पल्पेब्राई सुपीरियोरिस। अब इसमें ना नाम में ही इसका सारा सब कुछ पड़ा हुआ है। लिवेटर का क्या मतलब होता है कि आप एक चीज को ऊपर लेके जाते हैं। लिवेटर, लिवेटर का मतलब होता है लिफ्ट करना, ऊपर करना, ठीक है ना। पल्पेब्राई का मतलब होता है लैटिन वर्ड है, इसका मतलब है आईलेट। सुपीरियोरिस का मतलब होता है कि मतलब ऊपर की तरफ। तो ये वो वाला मसल है कि जो आपकी जो आईलेट है ना उसको ऊपर की तरफ लेके जाते हैं, इसलिए इसका नाम भी हमने यही रख दिया है, लिवेटर पल्पेब्राई सुपीरियोरिस। बहुत ही आसान है, ठीक है। फिर इसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट मसल है वो क्या है हमारे पास, वो है हमारे पास सुपीरियर टार्सल पैलेट। यहाँ पे सुपीरियर टार्सल क्या पैलेट, ठीक हो गया है। अच्छा, फिर इसके बाद जो है ना हमारे पास इसकी जो नर्व्स की जो इनर्वेशन है, बाकी मसल्स में फेस फेस के जितने भी मसल हैं फेशियल मसल्स, उसमें हमारे पास जो 7 क्रीनियल नर्व है ना, फेशियल नर्व वो सप्लाई कर देती है। लेकिन जो आई के जो मसल्स हैं उसके लिए हमारे पास 6, यानी थर्ड फोर्थ और 6, 3 4 6 ये वाले मसल जो है सॉरी नर्व जो है ना वो इनर्वेशन कर देते हैं। इसलिए इसके लिए मैंने निमोनिक है डाला हुआ है, ये इस निमोनिक से आप लोग याद रखें। वो निमोनिक क्या है कि LR6 SO4 AO3 बड़ा कॉमन निमोनिक है ये। आप लोग कहीं पे भी आप देखें ना तो ये वाला निमोनिक आप लोगों को नजर ही आएगा, क्योंकि ये आप इसी तरीके से आप इसको याद करें, बड़ा कॉमन निमोनिक है। LR6 का मतलब होता है कि जो लेटरल रेक्टस जो रेक्टाइल मसल है उसको 6 क्रीनियल नर्व जो है ना वो हमारे पास सप्लाई कर देते हैं। और SO4 जो है ना इसका मतलब है ना कि सुपीरियर ओब्लिक मसल जो है ना उसको जो क्रीनियल नर्व सप्लाई कर देते हैं वो है फोर्थ क्रीनियल नर्व। बाकी लेटरल रेक्टस और सुपीरियर ओब्लिक के अलावा जितने भी मसल्स हैं, जैसे कि हमने ऊपर पढ़ा मीडियल रेक्टस, ठीक है ना, सुपीरियर रेक्टस, इंफीरियर रेक्टस, ठीक है ना, और मीडियल रेक्टस, इन सब को इन और जो इंफीरियर ओब्लिक, इन सब को कौन सा नर्व सप्लाई कर देते हैं, थर्ड क्रेनियल नर्व, ठीक है ना। तो लेटरल रेक्टस, सुपीरियर ओब्लिक, इन दोनों को लेटरल रेक्टस को 6 क्रेनियल नर्व सप्लाई कर देते हैं और सुपीरियर ओब्लिक को 4 क्रेनियल नर्व सप्लाई करते हैं। इन दोनों के अलावा जितने भी आपके आई के जो मसल्स है उसको थर्ड क्रेनियल नर्व सप्लाई कर देते हैं, ठीक हो गया है। अच्छा, तो इसको इसी निमोनिक से याद रखें, LR6 SO4, LR6 लेटरल रेक्टस यानी 6 क्रेनियल नर्व, SO4 सुपीरियर ओब्लिक मसल्स यानी 4 क्रेनियल नर्व, बाकी जितने भी हैं थर्ड क्रेनियल नर्व में डाल दो, ठीक हो गया। अब जो आई का जो रोटेशन है वो ओब्लिक मसल हमारे पास कर देते हैं, तो इसके लिए भी हमारे पास निमोनिक है, वो निमोनिक आप लोग जहन में रखें, वो है आई लव सलमा एंड मरियम। आई लव सलमा एंड मरियम का क्या मतलब होता है कि आई से मतलब इंफीरियर ओब्लिक, लव से मतलब आपने याद रखना है कि लेटरल रोटेशन। तो जो इंफीरियर ओब्लिक मसल है, जैसे कि ऊपर मैंने आप लोगों को दिखाया, जो इंफीरियर ओब्लिक मसल था वो जो है ना वो हमारे पास ये आंख का जो कहा किस डायरेक्शन में आंख को लेके जाते हैं, लेटरल की तरफ है, तो लेटरल रोटेशन करवा देता है। और जो सलमा एंड मरियम है ना, तो एस से याद रखे सुपीरियर ओब्लिक और एम से याद रखे कि मीडियल रोटेशन। तो देखिए आई लव सलमा, आई लव से याद रखने के इंफीरियर ओब्लिक, और इंफीरियर ओब्लिक जो है ना वो लेटरल साइड पे आपके पास जो आई आंख का जो रोटेशन है उनको लेटरली साइड पे लेके जाते हैं। और सलमा एंड मरियम से याद रखना है, एस एम से याद रखना है कि जो सुपीरियर ओब्लिक है वो मीडियल रोटेशन करवा रहे हैं, ठीक हो गया। तो बहुत ही आसान विल निमोनिक के साथ हम पढ़ रहे हैं, हम लोगों को मजा आएगा इंशाल्लाह। अच्छा, फिर इसके लिए जो ब्लड सप्लाई है, ब्लड सप्लाई बहुत कॉमन निमोनिक है जो कि आप लोगों को मिलेंगे।
ये बेसिकली जो अप्थेल्मिक आर्टरी है उसके ब्रांचेस हैं। ये वैसे एग्जाम में पूछ सकते हैं, इसलिए मैंने यहाँ पे डाला है, इम्पोर्टेंट है थोड़ा सा। ठीक है ना, तो आप लोगों ने डॉक्टर मिसिलिसी से याद रखना है या डॉक्टर मिसिस द फूल का, ये मैंने अपना जो निमोनिक है वो मेरा ये है। बाकी ये आप बहुत कॉमन है, हर एक को जो है ना ये वाला निमोनिक याद होता है, तो आप किसी भी जो है ना निमोनिक से याद कर सकते हैं। अल्टरनेटिवली ये वाला निमोनिक है, और डॉक्टर मसलेसी से जो है ना वो ये वाला निमोनिक, ये कॉमन है, बहुत कॉमन है। तो आप इससे भी याद कर सकते हैं, इससे भी याद कर सकते हैं। तो ये अप्थेल्मिक आर्टरी की जो ब्रांचेस हैं वो है हमारे पास। तो डॉर्सल नेजल आर्टरी है हमारे पास, रिटेनल आर्टरी है हमारे पास, मस्कुलर आर्टरी है हमारे पास, सिलरी आर्टरी है हमारे पास, लिक्रिमल आर्टरी है हमारे पास, एथमाइडल आर्टरीज जो इंटीरियर और पोस्टीरियर ब्रांच वो है। आगे स्लाइड में मैंने डाला हुआ है जो ब्रांचेज है वो आप लोगों को वहां से समझ आ जाएगा। यहाँ पे सिर्फ नाम जो है ना ये याद रखते हैं, ठीक है। सुप्रा ऑर्बिटल आर्टरी, सुप्रा ट्रॉक्लियर आर्टरी, और इसी के अलावा जो है ना इंटरनल पल्पेब्रल आर्टरी। तो डॉक्टर मिसलिसी से याद रखो या डॉक्टर मिसिस फूल का है, ठीक है। तो यहाँ से इसको आप लोग याद कर सकते हैं। तो ये देखें, हमारे पास पोस्टीरियर एथमाइडल आर्टरी है, इंटीरियर एथमाइडल आर्टरी है, डॉर्सल नेजल आर्टरी है, सुप्राट्रॉक्युलर आर्टरी है, सुप्राऑर्बिटल आर्टरी है, ठीक है ना। अप्थेल्मिक आर्टरी की ये ब्रांचेज है हमारे पास है, देखें, लॉन्ग पोस्टीरियर सिलियरी आर्टरी, सेंट्रल रेटिनल आर्टरी, रेटिनल आर्टरी सारे। तो ये अप्थेल्मिक आर्टरी की जो है ना वो हमारा ये अप्थेल्मिक नर्व है, और ये हमारे पास इंटरनल कैरोटिड आर्टरी है। इंटरनल कैरोटिड आर्टरी से हमारे पास क्या निकला हुआ है, अप्थेल्मिक आर्टरी। फिर अप्थेल्मिक आर्टरी की ये हमारे पास ब्रांचेज है हमारे पास। तो जो निमोनिक के ऊपर हमारे पास ये है डॉक्टर मिसलेसी और डॉक्टर मेसी एज अ फूल है, ठीक है ना। डॉर्सल नेजल आर्टरी, रेटिनल आर्टरी, एम से मस्कुलर आर्टरी, सी से जो है ना हमारे पास सेलेरी आर्टरी, एल से हमारे पास लेक्रिमल आर्टरी, ई से हमारे पास एथमाइडल आर्टरी। और इसी तरीके से एथमाइडल आर्टरीज में इंटीरियर और पोस्टीरियर दोनों आते हैं, तो इसे एथमाइडल आर्टरीज से याद रखें, ठीक है ना। सुप्रा ऑर्बिटल आर्टरी है और सुप्रा ट्रॉक्लियर आर्टरी है, और आई से आप जो है ना वो इंटरनल पल्पेब्रल आर्टरी हमारे पास, ठीक हो गया। तो ये हमारे पास देखें, आपने जो मसल्स थे उसके बारे में पढ़ा, ठीक है ना। उसके कौन से नर्व्स जो है ना वो सप्लाई कर देते विद निमोनिक हमने याद किया, एलास्टिक एसो4 एंड AO3, ऑल अदर आर थर्ड ग्रेड नर्व। एलास्टिक लेटरल रेक्टस और एसो4 सुपीरियर ओब्लिक मसल्स है, उसको फोर्थ ग्रेड नर्व है। और बाकी जो आर्टरीज है वो डॉक्टर मेसी से आप लोगों ने याद रख लिया, या डॉक्टर मेसी एज अ फुल। तो ऐसे आप लोग जो है ना वो निमोनिक के साथ आप याद कर सकते हैं। अब देखिए, हमने ऊपर फ्रंटलिस मसल्स जो है, फ्रंटल के जो मसल्स थे फोrehead के वो हमने पढ़ा, ठीक है ना। फिर हमने आईलेट पे पढ़ा, फिर हमने आंख के अंदर जो मसल्स थे वो हमने पढ़ा विद निमोनिक के साथ। अब हम इधर आते हैं ना नोज की तरफ, तो नोज में कौन से मसल है वो हम पढ़ेंगे। तो इसको आप प्लेन से याद रखो, प्लेन, प्लेन। कौन कौन से मसल है हमारे पास प्लेन में है। पी से आप याद रखो प्रोसीरियस मसल। नेजेलिस में दो है हमारे पास, एक है ट्रांसवर्स, ट्रांसवर्स नेजेलिस, और एक है एलर नेजेलिस। एलर ये वाला जो आपके नाक के जो ये वाले साइडों पे ये वाला जो मसल, इसको हम कहते हैं एलर नेजेलिस, ठीक है ना। तो दो नेजेलिस में दो है हमारे पास, कौन कौन से, एक है ट्रांसवर्स नेजेलिस और एक है एलर नेजेलिस, ठीक है ना। और एक है लिवेटर लेबियाई सुपेरियोरिस एलिका नेजिमस। ये हमारे पास मसल्स आ गए हैं। अब स्लाइड्स में मैंने वो डाले हुए हैं मसल्स, तो वो वहां से आप लोगों को नजर समझ आ जाएगा। लेकिन यहाँ पे आप लोगों ने जो निमोनिक याद रखना है वो है प्लेन, प्लेन से याद रखना है, ठीक है। फिर इसके बाद हमारे पास और कौन से हैं। हाँ, अब देखें, ये वाले मसल्स आप लोगों को नजर आ रहे हैं, ये ट्रांसवर्स नेजलिस है, और ये जो मसल्स आपको नजर आ रहे हैं एलर नेजलिस, यानी जो बिल्कुल विंग्स की तरह है, विंग्स की तरह। तो ये नेजलिस मसल्स में हमारे पास क्या है, कौन कौन से, ट्रांसवर्स, एलर नेजलिस। एक और ये जो डिप्रेसर सेप्टाई नेजा, ये बिल्कुल यहाँ पे ये जो जगह है, इसको कहते हैं डिप्रेसर सेप्टाई नेजाई मसल, ठीक है। नॉन करट का लगा लो। और ये पिरामिड मसल जो आप लोगों को नजर आ रहे हैं, पिरामिडाई भी इसको ज्यादातर एनाटॉमी में ये वाला नाम यूज होता है वैसे, लेकिन इसको कहते हैं प्रोसेरस मसल। बिल्कुल पिरामिड की शक्ल में होता है, बिल्कुल पिरामिड की शक्ल पे है कि नहीं है, पिरामिड, ठीक है। अ, इसको कहते हैं प्रोसेरस मसल। और ये जो है ना लिवेटर लेबियाई सुपेरियोरिस एलेक्वा नेजाई,
ये जो सबसे मतलब ये नाम अगर देखें ना तो सबसे मुझे लगता है ना कि ये पूरे जिस्म में जितनी भी एनाटमी हम करेंगे ना और उसमें जो सबसे लंबा नाम है वो ये मुझे मुझे यही लगता है। ठीक है, तो ये देखिए लिवेटर का क्या मतलब है, लेटन वर्ड्स है। एलिवेट, लिफ्ट, ऊपर करना। लेबाई का मतलब होता है ना कि लिफ्ट, लिफ्ट, ये जो लिप है ना ये इसको ऊपर कर देते हैं। सुपीरियरस का मतलब होता है ना कि ऊपर लेके जाना। तो ये हमारे पास सॉरी, सुपीरियरस का मतलब होता है कि ऊपर वाला, ठीक है ना, और ये ऊपर लेके जाए। लेवेटर का मतलब होता है कि लेफ्ट, ऊपर कर जाना, कर देना। नेजाई का मतलब होता है ना कि ये नोज में जो है ना वो आया, वो लेटन वर्ड है। नेजाई का मतलब होता है नोज। ठीक है, तो देखिए चार मसल्स हमने नोज में पढ़े, कौन कौन से हैं? नेजेलिस, नेजेलिस में एक है ट्रांसवर्स और एक है एलर नेजाई, एक यहाँ पे है डिप्रेसर मसल, और एक यहाँ पे जो पिरामिड की शक्ल में हुआ है हमारे पास प्रोसेरस, और एक ऊपर से नीचे इधर तक लेके आए हुए हैं, इसको हम कहते हैं लिवेटर लेबाई सुपेरियरस। ठीक है, तो ये हमारे पास कौन से मसल हो गए? नेजल्स के मसल हमारे पास हो गए। ठीक हो गया है। फिर इसके बाद जो है ना हमारे पास नेक्स्ट क्या है, हमारे पास माउथ के मसल। हम माउथ के मसल अभी हम करेंगे। तो माउथ के मसल्स जो है ना वो हमारे पास ये वाला निमोने के जो कि मैंने अपने मैंने भी इसी तरीके से याद किया है, मेरा अपना निमोने का ये कि मिस्टर रोहित इज अ लेजी बस ड्राइवर। माउथ से याद रखना है कि मिस्टर, एम से याद रखना है कि माउथ, और रोहित इज अ लेजी बस ड्राइवर। तो यहाँ पे जो माउथ के जितने भी मसल्स हैं ना हमारे पास यहाँ पे वो हम करेंगे अभी। तो एम से याद रखिए कि ये हमारे पास मेंटेलिस मसल होता है, बिल्कुल यहाँ पे है। आगे मैंने स्लाइड्स डाले, वहां पे हम मसल्स तस्वीर देखेंगे, फोटो देखेंगे, वो आप लोगों को समझ आ जाएगा। लेकिन पहले यहाँ पे निमोनिक के साथ ये नाम याद रखो। एम से याद रखना है कि मेंटेलिस। फिर आर से याद रखना है रोहित में आर ओ है ना, तो आर आर से याद रखना है कि रोजोरियस, रिसोरियस, रिसोरियस सॉरी, नाम भी जबान पे नहीं आ रहा, बड़ा मुश्किल है। और एक है बिक्यूनेटर, बिक्यूनेटर, ये यहाँ पे मौजूद होते हैं, आगे हम देखेंगे। ठीक है ना, और इसके अलावा जो है ना अरबिकुलरिस है। ओरियस, ओरियस का लफ्ज जब भी आ जाए ना, ओरियस का मतलब होता है कि ओरल क्यूविटी, ओरल क्यूविटी यानी ओरल यानी माउथ से याद रखो। तो अरबिकुलरिस ओरस है, डिप्रेसर एंगुलाई ओरस है, लिवेटर एंगुलाई ओरस है। ठीक है ना, डिप्रेसर लेबियाई इंफीरियोरिस है, और लिवेटर लेबियाई सुपेरियोरिस है, और जाइगोमेटिकस माइनर है, और जाइगोमेटिकस मेजर है हमारे पास। तो इस लेजी से बी से बिक्विनेटर, यू से, ठीक है ना, तो बी यू एस ये याद रखना है। और जेड से क्या याद रखना है? जाइगोमेटस मेजर और माइनर, ये याद रखना है। ठीक है ना, और एल से मतलब आपने लिवेटर लिवाई। तो ये निमोनिक याद रखो, मिस्टर रोहित इज अ लेजी बस ड्राइवर। ठीक है ना, और नाम यहाँ पे मौजूद है। आगे अभी हम स्लाइड में देखेंगे कौन सा मसल कहाँ पे। ठीक है, अच्छा जी। तो जो नेक्स्ट स्लाइड है हमारे पास कौन सा है, ये देखो जाइगोमेटिकस। ये जो मेजर और माइनर है, ये जो नीचे वाला है ना सबसे, ये बड़ा वाला, इसलिए इसको मेजर कहते हैं। ये बड़ा है ना यहाँ पे, तो इसको हमने यही नाम दिया क्योंकि जाइगोमेटिक बोन के साथ अटैच है। ठीक है ना, तो इसलिए हमने लोकेशन को देख के हमने नाम दे दिया जाइगोमेटिस, मेजर और माइनर। तो जो ऊपर वाला है वो माइनर है, और जो नीचे वाला है वो मेजर है। फिर लिवेटर लेबियाई सुपेरियोरस, ये देखिए लिवेटर लेबियाई सुपीरियोरस। लिवेटर का क्या मतलब होता है? जैसे कि हमने पढ़ा कि लिफ्ट, ऊपर कर देना। लेबियाई का मतलब क्या होता है? लेबियाई का मतलब होता है कि लिफ्ट। ठीक है ना, सुपीरियोरस का मतलब होता है कि अप, ऊपर, ऊपर लेके जाना। ठीक हो गया है। फिर इसके बाद जो है ना हमारे पास जो दूसरा मसल्स है वो है हमारे पास डिप्रेशन। एक है ना लिवेटर लेबियाई सुपीरियोरस, जो कि आपके लिप को जो है ना ऊपर की तरफ लेके जाता है, तो उसको हमने नाम दिया कि लिवेटर लेबियाई सुपीरियोर। एक ऐसा मसल है कि वो लिप को नीचे की तरफ लेके आते हैं, उसको हमने दे दिया कि डिप्रेसर। डिप्रेसर का मतलब होता है ना कि नीचे की तरफ खींचना, डिप्रेस कर देना। डिप्रेसर तो पुल डाउन, नीचे की तरफ लेके आते हैं। लेबियाई का मतलब होता है कि लिप, और इंफीरियोरस का मतलब होता है कि लोअर। तो डिप्रेसर लेबियाई इंफीरियोरस। ठीक है ना, तो आप जगह को देख के नाम रखोगे। तो जाइगोमेटिकस मेजर हो गया है, माइनर हो गया है। ठीक है, लिवेटर लेबियाई सुपीरियोरस हो गया है, लिवेटर लेबियाई इंफीरियोरस हो गया है। ठीक हो गया है। अब नेक्स्ट जो हमारे पास मसल है वो हमारे पास क्या है? लिवेटर एंगुलाई ओरस,
और बिक्विनेटर, ये वाले जो मसल्स है ये बिक्विनेटर है। जब आप किसी चीज पे फूंक मारते हो ना इस तरह ऐसे, तो जो या वो पुश कर देते हो, हवा बार देते हो या किसी बैलून में वगैरह में, तो अब ज्यादातर ये वाला मसल जो है ना वो आप यूज कर देते हैं। तो उसी से याद रखो यूकोनेटर, ठीक है। और लिवेटर एंगुलाई ओरस, बिल्कुल ये एंगल पे मौजूद होता है ना, इसलिए इसको कहते हैं लिवेटर एंगुलाई ओरस, ठीक है ना। माउथ ओरस का मतलब होता है क्या, ओरस का मतलब होता है ओरस, सॉरी ओरर, ठीक है। फिर इसके बाद जो है ना ये डिप्रेसर एंगुलाई ओरस, क्योंकि ये आपके जो लिवेटर है ना, लिवेटर जब भी आ जाए, मैंने आप लोगों को बताया कि भाई साहब ऊपर लेके जाना, डिप्रेसर का मतलब नीचे लेके जाना, तो ये माउथ को ऊपर लेके जाते हैं और ये नीचे लेके आते हैं, और ये बिल्कुल ट्रायंगल शक्ल में होता है, ये देखिए ना ट्रायंगल की शक्ल में होता है ये, तो डिप्रेसर एंगुलाई ओरस, ठीक है। अच्छा, फिर इसके बाद जो है ना हमारे पास ये बिक्विनेटर, बिक्विनेटर मसल को देखिए ना आप लोगों को, ये बहुत खूबसूरत, बहुत ही खूबसूरत जो है ना ये यहाँ पे हमारे पास, ये आप साइड व्यू से देखें, ये बिल्कुल इंटीरियर व्यू से देखें, तो बिक्विनेटर, ठीक हो गया है। अच्छा, फिर इसके बाद जो है ना अरबिकुलरिस ओरस, अरबिकुलरिस क्या ओरस, अरबिकुलरिस यानी जब भी आ जाए ना, यानी इन सर्कल, बिल्कुल राउंड में होता है, तो देखिए ये मसल बिल्कुल राउंड में है कि नहीं है, राउंड में है। अब ये वाला मेंटेलिस मसल है, ये आगे हम करेंगे शायद वैसे आ रहा है, तो ये अरबिकुलरिस यानी बिल्कुल इन सर्कल में होता है, ओरस जब भी आ जाए, अब लेटल वर्ड है भाई माउथ, तो ये बिल्कुल मौत के इर्द गिर्द है, तो मौत के इर्द गिर्द वाले मसल को हम क्या कहेंगे, अरबिकुलरिस ओरस, ठीक है। तो ये हमारे पास आर्टिकुलर स्कोरस मसल होगा, और ये जो मसल आप लोगों को नजर आ रहे हैं ये वाले, ठीक है ना, इसको हम कहते हैं रिसोरस, ठीक हो गया है। अच्छा, ये हमारे पास मेंटेलिस मसल करेंगे। अच्छा, अब हम आ गए हैं मसल ऑफ मास्टिकेशन, क्या, मसल ऑफ मास्टिकेशन, इसमें है मेसेटर मसल, टेम्पोरेलिस मसल, लेटरल पेरिगाइड और मीडियल पेरिगाइड। तस्वीर हम देखेंगे नेक्स्ट स्लाइड में, वो आप लोगों को वहां से मजीद और समझ आ जाएगा। ये देखिए मेसेटर मसल, ये क्या है, मेसेटर मसल, ये टेम्पोरेलिस मसल, ये ये टेम्पोरेलिस मसल, ये मेसेटर मसल, मेसेटर मसल, ठीक हो गया। अच्छा, फिर ये हमारे पास ये वाला जो मसल है ना, इसको हम कहते हैं लेटरल टेरिगाइड मसल, ये वाला जो मसल है मीडियल टेरिगाइड मसल। अच्छा, एक बात और याद रखिए जहन में, कि जो लेटरल टेरिगाइड है ना, इस एल से याद रखिए ना कि ये लोअर द जा, लेटरल टेरिगाइड लो द जा, ठीक है ना, इस तरीके से याद रखो कि जॉ को नीचे की तरफ लग जाते हैं, और ये मीडियल टेरिगाइड, ठीक हो गया है। अच्छा, अब हम आते हैं टंग का जो मसल है वो हम पढ़ेंगे। अच्छा, इसमें एक है एक्सट्रिंसिक मसल और कुछ है इंट्रिंसिक मसल। अच्छा, एक्सट्रिंसिक में आप ऐसे याद रखो ना कि जब भी ग्लासेस का लफ्ज आ जाए, ग्लासेस, ग्लासेस का मतलब होता है कि कांच, ठीक है ना, तो इसके लिए निमोनिक भी है जो मैंने लिखा है कि पालतू स्टाइल से बंदे जीनियस नहीं होता भाई, है वैसे जुगाड़ है फालतू, मतलब पी से याद रखना है वैसे, ठीक है ना, वो दूसरा वाला एक ना, ठीक है ना, पी से याद रखना है, तो ये जुगाड़ है, मतलब निमोन है क्या, इसी तरीके से हम अपने लिए कुछ ना कुछ करेंगे ताकि याद हो जाए। तो भाई फालतू स्टाइल से बंदा जीनियस नहीं होता है, तो PALTO है ना, तो इससे याद रखो पेलेटो, पेलेटो, पेलेटो ग्लासेस। अब सब में जो है ना आपने सिर्फ ग्लासेस ऐड करना है, पेलेटो का के साथ आप ग्लासेस ऐड करो तो क्या नाम बनेगा, पेलेटो ग्लासेस। फिर स्टाइलो है ना, तो स्टाइल से स्टाइल, तो इससे ग्लासेस ऐड कर दो तो स्टाइलो ग्लासेस, ठीक है ना। अब जीनियस मतलब नाइस पीपल जो होते हैं ना, नाइस पीपल जीनियस, तो इसके साथ ग्लॉस को ऐड कर लो तो जीनियस ग्लॉसेस, ठीक है ना। तो जो एक्सट्रिंसिक मसल्स है ना उसमें सब में ग्लॉसेस आते हैं, एक्सट्रिंसिक में जितने भी मसल्स है हमारे पास, तीन चार है ना, चार मसल्स है, इसमें ग्लॉसेस आते हैं। तो भाई इस फालतू स्टाइल से बंदा जीनियस नहीं होता, एच से हाँ हाई ग्लॉसेस, ठीक है ना। और ये वैसे हमने मतलब
एनाटमी को देख के ही हमने ये नाम दिया है, क्योंकि अगर आप स्टाइलोग्लॉसिस मसल्स को देखें ना तो स्टिलाइट प्रोसेस से जो है ना वहाँ पे उधर से निकल के हमारे पास टंग के साथ अटैच हुआ है, तो इसलिए हमने नाम भी वही दिया है, बिल्कुल स्टाइल की तरह हमारे पास आया हुआ है, यानी स्टिलाइट प्रोसेस से। ठीक है ना, प्लेट हो ग्लासेस यानी ऊपर प्लेट से जो है ना वहां से निकल के हमारे पास जबान के साथ अटैच हुआ है, टंग के साथ अटैच हुआ है। हाईआइड बून के साथ जो है ना वहां से निकल के और टंग के साथ अटैच हुआ है, हाई ग्लोसिस और जीनी ग्लोसिस। वैसे नेक्स्ट आगे आ रहे हैं तो स्लाइड्स में मैंने डाले हुए वहां से आप लोगों को मजीद समझ आ जाएगी, यहाँ पे सिर्फ नाम याद रखें। अब एंट्रेंसिक मसल्स में सिर्फ ये लिखे है ना कि इनसाइड, तो एसवीटी सुप्रावेंट्रिकुलर कार्डिया से याद रखना है, मतलब एसवीटी से याद रखो। और आई तो वर्टिकल है, सुपीरियर लैंगिट्यूडल है, इंफीरियर लैंगिट्यूडल है और ट्रांसवर्स मसल है। इस तरह है वो आगे हम करेंगे। अच्छा ये देखे ना स्टाइलोग्लोसल मसल, स्टाइलोग्लोबल स्टाइल के साथ जो है ना वो यहाँ से आके जबान के साथ जो है ना वो अटैच हुआ है, स्टिलाइड प्रोसेस है। तो इसलिए हमने नाम भी यही दिया है कि ये देखिए स्टिलाइड है, स्टिलाइड स्टिलाइड प्रोसेस, तो स्टिलायोग्लोसिस इसलिए हम इसको कहते हैं। ठीक है, अब ये देखें पेलेटोग्लोसिस, तो ये क्या है हमारे पास पेलेट है और ये हमारे पास जो है ना जबान के साथ अटैच हुआ है, तो इसलिए हमने नाम यही रखा कि पेलेटोग्लोसिस। ठीक है ना, वैसे निमोनिक आप लोगों को याद हो गया कि फालतू स्टाइल से बंदे जीनियस नहीं होता, तो एक्सट्रिंसिक मसल्स में जितने भी मसल्स है उसके साथ ग्लॉसेज ऐड करो और फालतू से याद रखो कि पेलेटोग्लोसिस है, फालतू लोग स्टाइल से याद रखो कि स्टाइलोग्लोसिस, और इसी तरीके से वो निमोनिक हो इसको याद रखो। और जीनियोग्लोसिस, ये देखो जीनियस पीपल, नाइस पीपल। ठीक है, फिर इसके बाद जो है ना हमारे पास और कौन से है, हाइयोग्लोसिस। तो हाइयोग्लोसिस के लिए कि हाईआइड बून है, ठीक है ना, तो इसके साथ भी अटैच निकल के जबान के साथ अटैच हुआ है, तो ये हमारे पास क्या है, हाइयोग्लोसिस मसल। अच्छा जी, तो आगे जो इंट्रिंसिक मसल है वो ये है कि वर्टिकल, देखिए बिल्कुल वर्टिकल की तरह वर्टिकल फाइबर्स है, वर्टिकल फाइबर्स है, ठीक है, तो वर्टिकल फाइबर। दूसरा जो मसल है हमारे पास लैंगिट्यूडनल मसल ऑफ द टंग है, ये बिल्कुल लैंगिट्यूडनल है कि नहीं, लैंगिट्यूडनल है, और ये बिल्कुल ट्रांसवर्स है कि नहीं, तो ट्रांसवर्स का है। ठीक है, तो ये हमारे पास मसल, टंग के जो मसल्स थे वो हमारे पास सुपीरियर लैंगिट्यूडनल और इंफीरियर लैंगिट्यूडनल, ये हमारे पास सुपीरियर लैंगिट्यूडनल मसल और ये हमारे पास इंफीरियर लैंगिट्यूडनल मसल है हमारे पास। ठीक है, अब हम आते हैं, देखिए ऊपर ये वाले मसल्स हो गए, आईलेट के मसल्स हो गए, आंख के मसल्स हो गए और माउथ के मसल्स हो गए, ठीक है ना, और नोस्ट्रल के मसल्स हो गए। ये देखिए सारे मसल तकरीबन कंप्लीट हो गए। अब हम ईयर वाले मसल्स की तरफ आता है, ये भी कुछ दो मसल जो वो अंदर है, बाकी जो है ना वो बाहर है। तो देखिए अरिकुलर इंटीरियर, अब ये अरिकुलर का मतलब क्या होता है, लेटिन में हम ईयर को कहते हैं कि वो वाले मसल जो ईयर के हैं, तो एक ईयर के बिल्कुल आगे हैं, एक बिल्कुल पीछे हैं, तो जो आगे होगा उसको हम इंटीरियर बोलेंगे, तो जो पीछे होगा उसको हम पोस्टीरियर बोलेंगे, और जो ऊपर होगा तो उसको हम सुपीरियर बोलेंगे। तो सब के साथ ईयर ऐड कर लो, तो अरिकुलरिस इंटीरियर, अरिकुलरिस सुपीरियर, अरिकुलरिस पोस्टीरियर। तो अरिकुलरिस का क्या मतलब होता है, मैंने बताया आप लोगों को कि भाई साहब क्या है, ईयर। तो ईयर के आगे पीछे कौन से मसल है, नाम भी वही दे दो। तो अरिकुलर सब के साथ ऐड करो, अगर आगे है तो एंटीरियर, अगर पीछे है तो क्या है, पोस्टीरियर, और अगर ऊपर है तो सुपीरियर, सबके साथ अरिकुलरिस ऐड कर दो, सिंपल। ठीक है, तो देखिए ये एंटीरियर है, ये पोस्टीरियर है, ये सुपीरियर है, बहुत ही आसान। ठीक है, बाकी अब आप देखिए ये स्टिपिडियस मसल बिल्कुल आंख के अंदर मौजूद होता है, जो दो बोन के साथ जो है ना एक दूसरे के साथ स्टिपिडियस बोन जो होते हैं ना उसको स्टिफाइड बोन जो है ना उसको साथ अटैच किया है। ठीक है ना, तो स्टिपिडियस है हमारे पास। और एक हाँ ये वाला मसल टेम्पोरल, क्योंकि ये जो मसल्स है ये आपके टेम्पोरल से निकला हुआ है, और पीछे यहाँ पे हमारे पास कौन सा बोन होते हैं, पेराइटल बोन होते हैं, इसलिए हमने नाम भी यही रखा है, टेम्पोरल है, टेम्पोरो पेराटाइलस, इसलिए टेम्पोरल पेराटाइलस नाम भी वही रखा है। ठीक है ना, नाम थोड़े से आप जबान पे लाएंगे इंशाल्लाह ये हो जाएगा। और एक है टेंसर टेम्पेन, ये वाला, ठीक है ना, टेंसर टेम्पेन। तो यहाँ तक क्लियर हो गया है, आगे चले। अच्छा, अच्छा अब देखिए ना, अब जितने भी मसल हमने पढ़े ना फेस के, आपके जो
जितने भी मसल्स हैं हमने पढ़े, आईलेड और फ्रंटल और नोस्ट्रल और इसके अलावा जो है ना ये आपका अल्लाह भला करे माउथ के मसल्स और ईयर के मसल, ये सारे हमने पढ़े ना। अब आंख के जो मसल थे उसकी जो इनर्वेशन थी वो हमने वहां पे कर दिया है कि LR6 SO4 AO3 से याद रखें, ठीक है ना। तो वहां पे वो इनोवेशन क्योंकि वो इनसाइड है। बाकी जितने भी आपके मसल फेस के तो जो फेशियल एक्सप्रेशन जो दे देते हैं वो कौन से मसल करवाते हैं, फेशियल नर्व करवा देते हैं, ठीक है ना। तो अब फेशियल नर्व जो है ना इसको ज्यादातर लोग कहते हैं ना कि आप इस तरह 5 उंगलियां रख ले, इस तरह, ठीक है ना, ऐसे रख ले। तो एक ये जो ऊपर जाता है ना इसको कहते हैं टेम्पोरल, ठीक है ना। फिर ये एक इधर आते हैं ना तो ये जाइगोमेटिक बोन है ना, तो इस तरह ये जाइगोमेटिक ब्रांच है, ठीक है ना। फिर ये मौत की तरफ आते हैं ना ये वाला, तो बकल ब्रांच है, ठीक है ना। और ये इसके अलावा जो है ना नीचे ये जो मार्जिनल जो मेंडेबल है, मेंडेबुलर है ये वाला, तो यहाँ पे आ जाते हैं। तो ये 5 उंगलियां इसी तरीके से रखें, ठीक है ना। और एक पोस्टीरियर ऑरिकुलर यहाँ पे, तो इसी तरीके से फेशियल नर्व जो है ना वो सप्लाई कर रहे थे, ठीक हो गया। ये दोबारा मैंने डाले हैं, देखें फेशियल नर्व है, टेम्पोरियल वगैरह वगैरह, जाइगोमेटिक ब्रांच, बकल ब्रांच, ये सारे फेशियल नर्व के ब्रांचेज हैं हमारे पास। अब जब भी ये फेशियल नर्व खराब हो जाता है ना तो इसमें क्यों खराब होता है, जो इथियोलॉजी है ना वो ज्यादातर अननोन इथियोलॉजी है, हमें पता नहीं होता है, कास्ट का हमें पता नहीं होता मोस्ट मोस्ट ऑफ द टाइम। लेकिन कहने वाले ये कहते हैं कि जो हर्पिस ज़ुस्टर वायरस है, और आगे मैंने एक स्लाइड डाला हुआ है वहां पे आपको तुमको समझ आ जाएगा। और भी काजेज हैं हमारे पास कुछ की वजह से जो है ना हमारे पास फेशियल नर्व जो है ना वो डैमेज हो जाता है। तो आपकी जो एक साइड का जो फेस एक्सप्रेशन है ना वो खत्म हो जाते हैं, या फोरहेड की जो रिंकल्स हैं ये हमारे पास है नीचे, मतलब ये रिंकल्स खत्म हो जाते हैं, ये ड्रॉप हो जाती है, इसी तरीके से ऐसे हो जाता है, टेढ़ा हो जाता है, ठीक है। तो अच्छा, हम कहाँ पे थे, फेशियल नर्व में थे ना। तो भाई साहब अब ये देखें ना, ये प्लेटेस्मा है, ये जो आप लोगों को ये वाला नजर आ रहा है ये जगह, ये सेंसिटिव जगह, इसको कहते हैं प्लेटेस्मा, ठीक है। अच्छा, हाँ अब हम आते हैं बेल्स पाल्सी की तरफ। तो बेल्स पाल्सी जो है ना, जैसे कि मैंने बताया कि जो आपके फेशियल नर्व है, जो क्रीनियल है, जिसको हम सेवंथ क्रीनियल नर्व कहते हैं, ये हमारे पास क्या है, ये खराब हो जाए, डिमेज हो जाए, तो आपके जो फेशियल मसल की जो कंट्रोल है ना वो लॉस हो जाती है, वो खराब हो जाती है। अब इसके जो काजेज है ना मोस्ट ऑफ द टाइम इथियोलॉजी अननोन है, हमें पता नहीं होता, ठीक है। लेकिन कहने वाले कहते हैं कि हाफिज जुस्टर वाले, कि वैसे जब हम एग्जाम दे रहे थे ना तो हमारे वैसे पाकिस्तान में ये होता है MDC में के स्टेशन होते हैं, तकरीबन 20 स्टेशन होते हैं। तो उसमें तकरीबन कुछ स्टेशन होते हैं कार्डियोलॉजी से रिलेटेड, मतलब जनरल मेडिसिन में वो होते हैं, जैसे कि कार्डियोलॉजी उसका अलग स्टेशन होता है, ठीक है ना, ECG रखी होती है। सेंट्रल नर्वस सिस्टम क्रीनियल नर्व का एक अलग स्टेशन होता है जिसमें आप एग्जामिनेशन करते हैं कि मतलब आपके जो क्रीनियल नर्व है ना उसके एग्जामिनेशन आप किस तरीके से करेंगे। फिर वो वहाँ पे आप जो है ना एग्जामिनेशन करते हैं, और वहाँ से आप जो एग्जामिनर बैठा होता है, जो प्रोफेसर बैठा होता है, बाकायदा आपको मरीज बिठाया होता है हमारे, तो यहाँ पे इस तरह होता है। तो मरीज मरीज तो नहीं होता है, एक अटेंडेंट बिठाया होता है और वो एज अ प्रिटेंड करता है कि ये बीमार है। तो वो आपको साइंस सिम्टम तरीके से जो है ना वो मूवी बना लेते हैं, और इसी तरीके से वो फिर कहते हैं प्रोफेसर के हाँ भाई इनको एग्जामिन करे और डायग्नोज करो। तो ये वैसे हमें आया था इधर जब हम एग्जाम दे रहे थे, ये वाला जो नर्व था ये हम हमारे लिए आया था। जो सारे क्रीनियल नर्व ज्यादातर आते हैं, फेशियल नर्व बहुत कॉमन है कि वो आ जाते हैं स्टेशन में आपको पूछते हैं, ठीक है ना। तो इसमें कुछ काजेज आपको पता होना चाहिए कि herpes zoster है और चिकन पॉक्स है, ठीक है ना, ये वाले कुछ वायरसेस हैं। इसके अलावा जो है ना हमारे पास कोई सार्कोइडोसिस वाला मसला चल रहा होगा, ठीक है ना। और इसके अलावा जो है ना हमारे पास लाइम डिजीज ये वाला ये इसके जो है ना वो इत्यादि। अब हमारे पास क्लिनिकल जो मैनिफेस्टेशन है ना, तो आप क्योंकि फेशियल नर्व का एक काम ये भी है ना कि आपके जो आंख बंद होती है ना वो फेशियल नर्व की वजह से बंद होती है, और अक्लूमोटर नर्व की वजह से आपके आंख जो है ना वो ओपन होती है। तो ये फेशियल नर्व आपकी आईलिड को मतलब आप आंख जब बंद करते हो तो फेशियल नर्व काम करता है,
और जब आप ओपन करते हो तो आपको नहीं करना। अच्छा, वैसे खैर क्रीनियल नर्व में हम नहीं करेंगे, लेकिन यहाँ पे सिर्फ आपको थोड़ा बहुत आइडिया होना चाहिए। तो जो अक्लूमोट अब तो सॉरी फेशियल नर्व खत्म खराब हो गया है भाई, डैमेज हो गया है ड्यू टू वट एवर रीजन। तो आप क्योंकि इसका काम तो था कि आंख बंद कर देना, तो अब ये आंख को बंद कर सकेंगे? नहीं कर सकेंगे, ठीक है ना। तो इसी वजह से जो है ना आपका एक जो माउथ का एक साइड है ना वो ड्रॉप हो जाती है, ठीक है ऐसे, ठीक है ना। तो आप खुराक भी नहीं कर सकते, सलाइवेशन होती है, ड्रोलिंग होती है, ठीक है। इस तरह जो सलाइवा है वो इधर से निकल जाते हैं और इसी तरीके से नीचे जाता है। तो ये वो सारे क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन है हमारे पास। अदर सिम्टम्स में अगर आप आंख में देखें ना तो ये ड्राई आई हो जाती है, बहुत ज्यादा ड्राई, और इसकी वजह से आपके ड्राई माउथ भी होती है, ठीक है ना। और आपका जो क्योंकि वन थर्ड आप द फेशियल नर्व जो है ना वो आप सॉरी वन थर्ड है कि टू थर्ड है हमारे पास टंग को जो है ना वो टेस्ट को सप्लाई कर दे देते हैं फेशियल नर्व। तो आपके टेस्ट भी खराब हो जाते हैं कुछ इसी तरीके से। जो वहाँ पे स्टेशन में वो अटेंडेंस बैठा होता है ना, एक तो प्रोफेसर बैठा होता है, एक अटेंडेंट जो एज अ बीमार एज अ पेशेंट अटेंड करवा देते हैं, वो भी आपको खुद आप बड़ा हरामी होते हैं। वो उसी तरीके से आपको सारी चीजें बता देते हैं और वो मूवी भी इस तरीके से बना लेते हैं, बड़े मजे का होता है मतलब इसी तरीके से। तो वो कहते हैं कि हाँ यार डॉक्टर साहब बड़े अरसे से ऐसा मूवी बनाया होता है, इसी तरीके से कर देते हैं। जो कि मुझे आया था तो उसी तरीके से इसने किया था, हाँ डॉक्टर साहब मेरा ये मुंह की टेढ़ा है और ये वो वगैरह। अब कुछ खाता हूँ तो भाई साहब जो है ना मुझे टेस्ट का पता नहीं चल जाता। लेकिन ये जब आप एग्जामिनेशन करते हैं ना तो आप पेशेंट से पूछते हैं, क्योंकि आप जेब में साल्ट भी लेके जाते हैं, क्योंकि मैंने लेके गया था साल्ट भी लेके गया था, चीनी भी लेके गया था छोटे छोटे पैकेट में। तो हम फिर दे देते हैं पेशेंट को कि हाँ भाई साहब इसको थोड़ा मतलब देख लेके किस तरह टेस्ट है, अगर नमक और टेस्ट का मतलब पता चल जाता है इससे, ठीक है ना। तो ये हम वैसे इधर करते हैं एग्जामिनेशन में। बड़ा मतलब एग्जामिनर खुश होता है कि अगर आप आपके पास मतलब ये सारी चीजें हो और आप पेशेंट को दे देते हैं कि हाँ भाई साहब मुझे बताएं कि ये आपने ने क्या खाया, इसका टेस्ट कैसा है, मीठा है या कड़वा है, ठीक है। तो ये इसी तरीके से तो एग्जामिनर बहुत खुश होता है इसमें, हाँ बंदे ने तैयारी करके आया है। अच्छा खैर ये हम इस एग्जामिनेशन में हम करेंगे, आपको उनको मजा आ जाएगा, ठीक है। डायग्नोसिस किस तरह करते हैं, आप हिस्ट्री लेते हो और फिजिकल एग्जामिनेशन कर देते हो, ठीक है ना। इसी तरीके से हम कहते हैं कि हाँ भाई साहब जो है ना वो आंखें बंद कर दो और आप आंखें मैं जब कहूँगा कि आंखें खोले तो आपने आंखें खोलनी है, लेकिन मैं यहाँ पे आपके यहाँ पे हाथ रखूंगा वगैरह वगैरह, बड़े मजे का है वो एग्जामिनेशन में हम करेंगे। तो जब आप लोगों को वहाँ पे हम करेंगे ना तो समझ आ जाती है। तो इसी वजह से जो है ना आप हिस्ट्री से पता लगा देते हैं, फिजिकल एग्जामिनेशन जो है उससे पता लगा देते हैं, सीटी स्कैन भी करवा देते हैं, मैग्नेटिक रेजोनेंस जो इमेजिंग है एमआरआई वो हम कर देते हैं। अब ट्रीटमेंट क्या है कि भाई साहब अगर आपका ड्राई आई है ड्राई माउथ है तो आप लुब्रिकेटिंग जो ड्रॉप्स हैं हमारे पास आते हैं वो दे देते हैं, ठीक है ना। और इसके अलावा जो है ना कार्टिकोस्टेरॉइड भी यूज कर देते हैं, ठीक है। एंटीवायरल अगर हमारे पास वायरस है ना, तो अगर कोई वायरल इन्फेक्शन हो तो हम एसाइक्लोवियर जो ड्रग है वो हम यूज कर देते हैं, ठीक है ना। बाकी फिजिकल फिजियोथेरेपी कर देते हैं हमारे पास। तो ये देखिए हमारे पास ये देखिए एब्सेंस ऑफ द फोरहेड रिंकल, ये जो रिंकल्स है ना इस साइड पे मौजूद है लेकिन यहाँ पे नहीं है, ठीक है ना। तो इसका मतलब है कि इस साइड का जो फेशियल नर्व है वो डैमेज हुआ है, इस साइड का ठीक है। तो आप वन साइड आप देखें ना तो भी देखें ड्रॉपिंग ड्रॉपिंग आईलेट, ड्राई आई, ठीक है ना, एक्सेसिव टीयरिंग, ठीक है, फेशियल पैरालिसिस और वीकनेस, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपको इस तरीके से आपको नजर आ जाएगा। प्रिवेंशन क्या है कि भाई साहब देयर इज नो नो वे टू प्रिवेंट बेस्ट पार्ट्स। और इसी तरीके से हमारा जो है ना ये जब आपके फेस के जो मसल्स हैं वो सारे खत्म हो जाते हैं और इंशाल्लाह फिर मिलेंगे हम, जिंदगी रहेगी, ठीक है।